नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जानकारी कानून की इस चैनल पर और मैं हूं आपका फ्रेंड अजय प्रताप। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी ज़मीन से जुड़ी लड़ाई झगड़े के मामले ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। आज लगभग हर एक व्यक्ति ज़मीन विवाद के मामलों से परेशान है, जैसे कि किसी का ज़मीन में अवैध कब्जा कर लिया गया है, या फिर किसी का ज़मीन में फर्जीवाड़ा हो गया है, या फिर ज़मीन खरीदने के बाद सही पोजीशन नहीं दिया गया है, या फिर तो किसी का ज़मीन को धोखे से बेच दिया गया है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए और ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाना चाहिए और ऐसे में टाइटल सूट क्या काम आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल सूट के बारे में। टाइटल सूट केस क्या होता है और टाइटल सूट केस कब और क्यों फाइल किया जाता है। टाइटल सूट के बारे में सारे डाउट आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं टाइटल सूट केस क्या है। टाइटल सूट एक अधिकार दिलाने के लिए सूट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार नहीं है, आपका कब्जा नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती से या बेईमानी से आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है, तो ऐसे में आप टाइटल सूट फाइल करके अपना अधिकार वापस पा सकते हैं। देखिए, ये तो समझ गए कि टाइटल सूट केस क्या है। टाइटल सूट एक अधिकार दिलाने वाला सूट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई धोखे से बेच दिया है या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कब्जा कर लिया है, आपका प्रॉपर्टी में कब्जा नहीं है, तो इन सभी मामलों से निपटने के लिए टाइटल सूट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हथियार है। अच्छा, टाइटल सूट कब फाइल करना चाहिए, इस बात को समझिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हो जाए, जैसे कि ज़मीन का गलत सर्वे हो गया है, ज़मीन का दखल किसी और का हो, ज़मीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा हो जाए, ज़मीन खरीदने के बाद भी ज़मीन का सही पोजीशन नहीं दिया गया है, इस तरह की सभी समस्याएं अगर उत्पन्न हो तो आप टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आपके ज़मीन का कोई गलत तरीके से कागज़ तैयार कर लिया है और उस आधार पर दाखिल खारिज भी करा लिया है और प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी आप टाइटल सूट फाइल करके फर्जी दस्तावेज को रद्द करवा सकते हैं। टाइटल सूट कौन फाइल कर सकता है? देखिए, अगर आपके दादा परदादा या पिता की संपत्ति पहले बहुत थी लेकिन आज वह किसी और के कब्जे में है, तो आप अपना अधिकार कानूनी तरीके से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको टाइटल सूट लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर किसी संपत्ति का टाइटल आपके पास है और किसी ने अवैध तरीके से उसको कब्जा कर लिया है, तो रिलीफ एक्ट की धारा 5 कहता है कि आप अपना हक वापस पा सकते हैं, लेकिन उसको खाली कराने का केस आपको सिविल कोर्ट में दायर करना होगा। देखिए, बहुत कोई सोचते हैं कि टाइटल सूट का केस तो बहुत लंबा चलता है। देखिए, लेकिन केस लंबा क्यों चलता है, उसकी वजह भी आप ही होते हैं। अक्सर आप क्या गलती करते हैं कि जब भी आपको टाइटल सूट किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में फाइल करना होता है, तो आप पहली बात तो वकील चुनने में गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि सबसे नामी वकील कौन है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किन का है, किन वकील साहब का नाम सबसे ज़्यादा है, आप उसे टाइटल सूट केस फाइल करने के लिए हायर करते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे तो क्रिमिनल फील्ड से हो या बैंक के एक्सपर्ट हो या और किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो। आप जिन वकील साहब को केस देते हैं उनके बारे में ये नहीं जानते हैं, ये पता नहीं लगाना चाहते हैं कि वो कौन से फील्ड में एक्सपर्ट है। आप जिन वकील साहब को केस देते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें कि वे किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर वे ज़मीन से रिलेटेड केस देखते हैं और वे उसमें एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे वकील को ही हायर करें। इससे केस की प्रोसीडिंग जल्दी एवं अच्छी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमारी दांत की हो और आप आँख के डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं, तो आँख के डॉक्टर वाले दांत का इलाज कैसे कर पाएंगे भाई। तो इलाज जल्दी और सही करने के लिए आपको सही बीमारी का जो डॉक्टर है उसके पास जाना होगा। अगर यदि दांत से परेशानी है तो दांत के डॉक्टर के पास जाना होगा, और अगर यदि आँख में अगर कुछ परेशानी है तो आँख के डॉक्टर के पास जाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत की बीमारी में आँख के डॉक्टर के पास पहुंच जाए, तो इलाज सही और जल्दी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो टाइटल सूट का केस आप ऐसे एडवोकेट को हायर कीजिए जो ज़मीन के मामले में थोड़ा एक्सपर्ट हो और ज़मीन के मामले में थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप टाइटल सूट के बारे में
आसान भाषा में समझ गए होंगे कि टाइटल सूट क्या है, टाइटल सूट कौन फाइल कर सकता है और टाइटल सूट कब फाइल किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।